अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल बीबीए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम है अब्दुलरहमान और इस वक्त मैं कर रहा हूँ बीबीए एंड राइट नाउ आई मीन 7th सेमेस्टर, यानी कि मेरा 7th सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पेपर दे चुका हूँ और 8वां सेमेस्टर मेरा स्टार्ट होगा। तो बीबीए जो है मेरी डिग्री है 4 साल की और जो एक्सपीरियंस है मेरा इस वक्त 3.5 साल का है। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका मतलब है इंट्रोडक्शन देना आपको बीबीए के हवाले से और अपने हवाले से। जैसा कि मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैं अब 6 महीने का कोर्स रह गया जिसके बाद मैं पास आउट हो जाऊंगा और उसके बाद फर्दर आगे फ्यूचर का क्या प्लान होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीबीए करना चाहते हैं या ऑलरेडी बीबीए कर रहे हैं और जो कॉलेज में है, सेकंड ईयर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, वो ये परेशान होते हैं कि हम आगे चल के क्या करें। तो वो कहते हैं कि अगर और कुछ नहीं कर सकते तो बीबीए कर लो, आसान डिग्री है। तो बीबीए इतनी भी आसान डिग्री नहीं है, इसमें आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग और मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी आता है जिसमें। तो बीबीए करने के लिए क्या ज़रूरी है, बीबीए आप अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप अपनी कैपेसिटी देखें, आपकी माइंड की क्या कैपेसिटी है। आया आप 35 से 40 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि 4 साल के अंदर आपको डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। अब मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता कौन कौन से कोर्सेज हैं, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम डालें, उनका रोड मैप चेक करें। रोड मैप क्या होता है? रोड मैप एक होता है एक नक्शा जिसे कहते हैं, मैप जो है एक नक्शा होता है और रोड मैप होता है कि हर सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट्स आपने लाजमी पढ़ने हैं जो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो वो सब्जेक्ट आपको दोबारा उठाना पड़ता है और उसके लिए भी इशू होता है, टाइम क्लैश कर जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो एक ये इशू होता है बीबीए में। बीबीए ना सी बल्कि किसी और भी डिग्री में अगर आप देखें तो आपको ये इशू होता है क्लैश का, अगर आप फेल हो जाएं तो। फिर आती है बात बीबीए के 35 से 40 सब्जेक्ट्स की। अगर आपको इंटरेस्ट है इंट्रोडक्शन लेने का सारे सब्जेक्ट्स का, स्टार्ट होता है बीबीए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एथिकल। एथिकल आती है इसमें, एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है और मैनेजरियल एथिक्स सॉरी नाम है उसका। और उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, पर्सनल ग्रूमिंग और इसके अलावा बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनका क्या सूरत हाल होती है कि हर सब्जेक्ट 1.5 घंटे का होता है, एक क्लास। 2 क्लासें वीक में आपकी होती हैं और आपको 3 क्रेडिट्स और पूरे करने होते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर में लैब में भी लेके जाया जाता है, फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। जब आपका छठा सेमेस्टर शुरू होता है तो आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है एक सब्जेक्ट के अंदर। वो या तो फाइनेंस का होगा, मैनेजमेंट का होगा, मार्केटिंग का होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैंने जो अपना पर्सनल सब्जेक्ट रखा है वो है फाइनेंस का, जिसमें मैंने छठे सेमेस्टर में पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस, फिर फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। अब मैं पढ़ रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कंपनी जो है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, यानी कि कौन सी कंपनी अच्छी है, परफॉर्म कर रही है, किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरा सब्जेक्ट ये है। ऑल अबाउट अगर बीबीए की बात करें तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपको इंट्रोडक्शन देता है मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का, इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, मैनेजरियल एथिक्स, पर्सनल ग्रूमिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गई आपकी, इवेंट मैनेजमेंट हो गई। यानी कि एक राउंड अबाउट हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। ये डिग्री करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप बैंक के अंदर, होटल के अंदर और जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन है, कॉल सेंटर हो गया जिस तरह पे आप कॉल्स करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं किसी कंपनी का जो कि एडवर्टाइजमेंट में आता है। अब ये सब किस तरह होता है कि इसमें आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, बीबीए की डिग्री में आपसे प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं सबसे ज़्यादा। और मुझे जो है प्रेजेंटेशन देना बहुत पसंद है, आई लव टू डू प्रेजेंटेशन इन माई क्लास, बिकॉज इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। अब ये जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ ये ऐसे आसमानी नहीं आया, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इस तरह वीडियो बना सकता। अब क्या हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके यानी कि 2018 से लेके टीचर ने पहली क्लास में हमसे कहा कि बेटा आपने प्रेजेंटेशन देनी है। वो क्या थी, इंट्रोडक्शन था बेसिक और इंग्लिश में बात करनी थी, आप कहाँ से हो, और 4 जुमलों में हमने बात की थी। माय नेम इज अब्दुल रहमान, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, आई डिड एफएससी फ्रॉम पीसीआईटी। और सारी क्लास हंसी थी कि बात किस तरह कर रहे हैं, बिकॉज हम जाहिर सी बात है पीसीआईटी पंजाब कॉलेज से हम पास आउट होने के बाद फर्स्ट टाइम गर्ल्स और बॉयज़ के सामने इतना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस का इशू था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस है कि हम बात कर सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव आ सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और इंटरेक्शन अच्छी हो जाती है। अगला फ़ायदा आता है कि आपको मार्केट की नो हाउ हो जाती है कि आपने कोई चीज़ बेचनी है, कैसे बेचेंगे, कस्टमर जो आपका है उसको आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। यानी कि सेल्समैन जो होता है उसके पास अमेजिंग स्किल होती है, क्यों, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, ही नोज हाउ टू कैप्चर द मार्केट, ही नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। तो बीबीए की डिग्री करने के बाद आप इस काबिल हो सकते हैं। वो भी तब जब आप बीबीए की डिग्री शौक से करें। अगर आप ज़बरदस्ती पुल या पुश की जाएंगे कि भाई जाओ करो, आप कहते हैं नहीं,
ना, आप अपने इंटरेस्ट से करें, अपने शौक से करें, क्योंकि 4 साल की डिग्री है और 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है किसी भी डिग्री के लिए। और बीबीए 4 साल का है, इसके बाद आपको 1.5 साल का मास्टर्स करना पड़ता है। तो बीबीए के जो इनिशियल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत आसान होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाते हैं, टीचर आपसे कहता है जनरल सी प्रेजेंटेशन दो, और 10 नंबर आपके होते हैं प्रेजेंटेशन के, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन जिसे होते हैं। 100 नंबर्स होते हैं टोटल, जिसमें से 40 होते हैं आपके फाइनल के, 20 होते हैं मिड टर्म के, 60 नंबर हो गए आपके यहाँ के, 10 होते हैं असाइनमेंट के, 10 होते हैं क्विज के, 80 मार्क्स हो गए, 10 हो गए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के, 90 हो गए, और 10 आते हैं आपके पार्टिसिपेशन के। यानी कि क्लास में आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है, आप अक्सर येस नो जवाब देते हो या नहीं, इस चीज़ का भी मैटर होता है। तो आपका जीपीए बनता है इस तरह। 100 में से 100 लेंगे तो ए आ जाएगा, जिस तरह मार्क्स उठते रहेंगे। हाई यूनिवर्सिटी का अपना स्केल होता है कि 90 मार्क्स आएंगे तो ए ग्रेड, 80 आएंगे तो बी ग्रेड, इस तरह से। बीबीए की डिग्री एक मुकम्मल आउटलुक है जो कि आपको हर चीज़ का देती है। अब बात आती है प्रोजेक्ट की, और बीबीए की डिग्री के अंदर क्या होता है। बीबीए की डिग्री के अंदर हर साल जब सेमेस्टर का एंड होता है, हर साल नहीं सॉरी, हर सेमेस्टर के एंड में टीचर आपको फाइनल प्रोजेक्ट देता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। कुछ टीचर्स होते हैं जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको ग्रुप की फॉर्म में बना देते हैं। 3 से 4 ग्रुप हो सकते हैं, बंदों का ग्रुप होता है, या 5 बंदों का ग्रुप हो सकता है। आप सारे फ्रेंड्स होते हैं, सर्कल होता है आपका अपना। यूनिवर्सिटी लाइफ में ग्रुप बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम अकेला नहीं कर सकते, बीबीए की डिग्री आप अकेले नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत आपके पास कॉन्फिडेंस है, बहुत नॉलेज है आपको, आप हर चीज़ की नो हाउ रखते हो। लेकिन अगर आप बेसिक एक पंजाब कॉलेज से पढ़े लिखे, एफएससी किया आपने, इंजीनियरिंग किया या मेडिकल किया, उसके बाद आप बीबीए में जाते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ग्रुप बनाओ, क्योंकि ग्रुप में आप काम सक्सेसफुल हो सकता है। किसी दोस्त की पहुंच कहीं होती है, आपको विजिट करनी पड़ती है कोई कंपनी। आज 7 सेमेस्टर है और मेरा एक सब्जेक्ट है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, तो मुझे पेप्सी कोला कंपनी विजिट करनी थी, और मेरा एक फ्रेंड था, उसकी नो हाउ थी, तो हमने कंपनी विजिट की थी। वहाँ जाकर हमने देखा मार्केट रिसर्च आप किस तरह करते हो कि आपको प्रोजेक्ट ऐसे दिए जाते हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घूमो फिरो, इस चीज़ की प्राइस पता करो, ये कैसे बेचते हैं, ये बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस मॉडल करो, एंटरप्रेन्योर बनो। और ये सब क्या होता है कि आपको बिजनेसमैन बनाने की पूरी कोशिश की जाती है कि आप बिजनेसमैन बन जाओ, यानी कि बिजनेस खुद करो बजाय जॉब करने के। बिकॉज बीबीए की डिग्री का मकसद ही यही है कि बिजनेस, यू आर अ मास्टर ऑफ बिजनेस, बैचलर्स एंड देन मास्टर्स। तो भाई आप बिजनेस करो अपना खुद का। फेलियर्स होते हैं हर जगह, मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी 2-3 फेलियर हो चुके हैं इस टाइम, और लेकिन स्टिल काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कोई भी काम फर्स्ट टाइम में नहीं हो सकता। आपको टाइम लगता है हर चीज़ में, आपको एक्सपर्टीज हासिल करने में टाइम लगता है, आपको अपने आप को मनवाने में टाइम लगता है, कई साल की मेहनत होती है। तो अब बात करते हैं जॉब्स की, जो मैंने पहले भी कही थी कि आपको जॉब्स आराम से मिल जाती हैं अगर आपने बीबीए किया हो। कॉल सेंटर की जॉब आपको आराम से मिल जाती है आजकल। अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान में है, वो कहती है हमें इंग्लिश बोलने वाला दो। तो इंग्लिश बोलने वाला बंदा कौन होता है? जिसको इंग्लिश अच्छी आती हो, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, किसी गोरे से बात कर सकता हो। और पाकिस्तानी कंपनीज भी ऐसी हैं जो उर्दू में बात करने वाले को हायर करती हैं, सेल्स पर्सन जो ज़्यादा बात करता हो, जिसको बात करने में कॉन्फिडेंस हो। दिन में आपको कॉल्स करने का कहा जाता है, 30-40 कॉल्स करो, प्रॉपर्टी बेचो, हमारी ये प्रोडक्ट बेचो, तो आप वो भी काम कर सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब पे आप काम कर सकते हो। जो बीबीए के स्टूडेंट होते हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि वो यूट्यूब पे बैठ कर किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकें, कोई कंटेंट बना सकें। जस्ट लाइक आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट सिटिंग इन माई होम, आई हैव जस्ट माई फोन एंड आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो ऑफ माई डिग्री। आप अपना कोई पर्सनल स्किल यूज़ कर सकते हो। अब मेरे अंदर क्या स्किल है कि मुझे टीचर ने कहा है कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप वीडियो बना के डालो, बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दो, अपनी मेहनत करो, कोई हाथ पैर मारो। बीबीए के 4 साल डिग्री करने तक आप सिर्फ पढ़ाई तक महदूद ना रहो, यानी कि ये नहीं कि आपने 4 सब्जेक्ट रखे वही पढ़ते जा रहे हो, नो, यू हैव टू डू समथिंग। 4 साल बीबीए की डिग्री के साथ अगर आप कोई इंटर्नशिप करते हो, कोई और एक्स्ट्रा काम करते हो, तो वो आपकी डिग्री को और मजबूत करता है। जब आप बीबीए करके निकलते हो तो आप फ्रेश नहीं रहते हो, बल्कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन होते हो जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। और अब से जो है मैं आगे मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनका लेक्चर बनाया करूँगा। जैसे मैनेजमेंट पहला सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट का लेक्चर बनाऊंगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट का, तीसरे सब्जेक्ट का, इस तरह करते करते जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं जो कि एक्सप्लेनेशन वाले हैं उनकी एक्सप्लेनेशन में दूंगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो बीबीए कर रहे हैं बेचारे, या जिनको थोड़ी इशू आती है असाइनमेंट में, या जिनको मिड टर्म में या फाइनल टर्म में कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं। और इसका मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं है, इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि एक नॉलेज स्प्रेड करना, कि इल्म फैलाना। और क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है लेक्चर बनाने का, मेरी कोशिश होगी कि 15 to 20 मिनट से 30 मिनट्स तक का लेक्चर बनाऊँ, बहुत लंबा ना हो, टू द पॉइंट बात करूँ, डायरेक्ट बात करूँ, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि अगर यूट्यूब पे अगर आप जाएं और आप एक टॉपिक सर्च करें, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं व्हाट इज़ पेप्सी कोला, व्हेन पेप्सी केम इनटू बीन, अब उसमें पेप्सी का लोगो, ये वो सारी डिज़ाइन हो, तो लोग उस वीडियो को नहीं देखते।
अब मैं अब खुद पर्सनली तौर पर मैंने कई दफ़ा यूट्यूब से रुजू किया है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा होता, बाज़ औक़ात कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, कोई टीचर बुक दे देता है 500-600 सफ़ों की, वो आप नहीं पढ़ सकते हो, थक जाते हो, तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो कि भाई इसका टॉपिक बाज़ औक़ात तो नहीं मिलता। तो अगर आपको उर्दू में एक्सप्लेनेशन इसमें मिल जाए तो आपको समझने में आसानी होती है कि भाई ये क्या है। तो 35 टू 40 सब्जेक्ट्स हैं और एक काफ़ी लंबा टाइम है, क्योंकि मेरा एक सेमेस्टर भी रहता भी है, तो एक स्लोली चलेंगी। जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट होगी उसके बाद मेरा पूरा फोकस होगा कि वीडियोस बनाई जाए। मैं थ्रू स्लाइड्स या थ्रू बुक या ऐसे सामने बैठ के एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरी जो बेहतरीन प्रायोरिटी है कि यही है कि आपके साथ मैं स्लाइड्स शेयर करूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं लेकिन ईजी हैं, इतनी ख्वारी वाला कोई काम नहीं है। अगर आपका ग्रुप अच्छा है तो आप मिलजुल के काम कर सकते हो। नेट से ढूंढने का काम होता है सारा, और इतना खास कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल करवाते हैं, जो आपसे कह देंगे किसी कंपनी को जाकर विजिट करो, जो कहेंगे बाय ग्राउंड में या बाहर सबके सामने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दो। तो बीबीए करने के लिए ज़रूरी है कि आप में कॉन्फिडेंस हो। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, अपने फर्स्ट आपका बैच होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे वहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेंजर्स होंगे। फर्स्ट क्लास में तो आप फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, लेकिन आपने सबके साथ सलाम दुआ रखनी है, सबके साथ बना के रखनी है, और एक अच्छा दोस्तों का ग्रुप जो कि लाइक हो, पढ़ने वाला हो, उनके साथ दोस्ती करनी है, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो कि पढ़ाई में इंटरेस्ट ना रखते हो। क्योंकि अगर आप इकलौते बंदे हो जिसकी सर पे जिम्मेदारी है, तो आपको बीबीए की डिग्री बहुत आगे काम आएगी, आपके स्किल्स इंक्रीज करने में, इंटरप्रेन्योर बनने में। आप पैसा इन्वेस्ट करना सीखोगे, कोई नई चीज़ बनाओगे, प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे, मैनेजमेंट सीखोगे कि भाई चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, बैंक के अंदर किस तरह चीज़ें मैनेज होती हैं, आपको हर चीज़ एक प्रॉपर सिस्टम के तहत नज़र आती है, कैसे होता है ये इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे काम करती है मुल्क की, मैनेजरियल एथिक्स क्या है, कौन सा काम करना एथिकली ठीक है बिजनेस में, कौन सा काम गलत है, लीगल इन्वायरमेंट एंड बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने के क्या उसूल हैं, कारोबार करने के कितनी टाइप्स हैं, ये सब चीज़ें। उसके अलावा आ जाता है आपका फाइनेंस के हवाले से। फाइनेंस जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको क्लास में बोर्ड पे समझाया जा सकता है, और एक काफ़ी वो पैथेटिक सब्जेक्ट है, काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, इतनी आसानी से समझ नहीं आता, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में समझाया जाए। और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो के लिए। और हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1, और वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और फर्दर आगे चलते रहेंगे। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी फ्रेंड को, अब्दुल रहमान को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।